स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ एम आर। ठीक है, यानी इज़ एम आर का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, ये आपके ट्रांसलेशन का पार्ट है और ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और समझ के जो भी आपको वर्क दिया जाएगा उसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर का यूज़ करना। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इज़ एम आर होता क्या है। तो बच्चों, इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, जो इज़ होता है उसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं और जो आर होता है उसको भी हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और एम भी एक वर्ब है, ठीक है, जिसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, लेकिन ये जनरली केवल आई के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो इज़ होता है वो प्रेजेंट टाइम को यानी वर्तमान समय को बताता है। आपको मालूम है टाइम तीन तरह के होते हैं। एक जो अभी हम जिस समय में बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम है, और जो पीछे का समय चला गया जो वापस नहीं आ सकता वो पास्ट टाइम है, और जो कल आएगा वो फ्यूचर टाइम है। तो ये तीनों यानी इज़ एम आर तीनों जो है वो प्रेजेंट टाइम को बताते हैं। ठीक है, यानी अभी की बात बताते हैं। तब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आप बोल रहे थे कि इज़ सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो ये वर्ब क्या होता है? तो जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। ए वर्ड विच टेल अबाउट एक्शन और टू बी समथिंग, यानी ऐसे शब्द जो किसी काम को बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी एक्शन को बताते हैं, या फिर किसी चीज़ के टू बी समथिंग, किसी भी चीज़ के होने को बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, आई प्ले इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में खेलते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई एम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे देखो जो प्ले है वो एक्शन को बता रहा है। भाई आप खेलते हो तो एक्शन करते हो ना, हैं, उछलते हो, कूदते हो, भागते हो, दौड़ते हो, बॉल पकड़ते हो, है ना। तो प्ले मतलब खेलना, और खेलना क्या है? एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन को, प्ले जो है एक्शन को बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखो आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे जो एम वर्ड यूज़ हुआ वो क्या है? वो भी वर्ब है। ठीक है, लेकिन वो किसी एक्शन को नहीं बता रहा है, ये किसी चीज़ के होने को बता रहा है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने को बता रहा है कौन? एम। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं या फिर किसी चीज़ के होने को बताते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा, तो आप समझ में आ गया ना कि इज़ सिंगुलर वर्ब और आर प्लूरल वर्ब क्यों है। ठीक है, क्योंकि इज़ जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के होने को बताता है, जबकि आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के होने को बताता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इज़ एम आर क्या होता है, किस टाइम को शो करते हैं, होते क्या हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। अब आप ये जानते हैं कि इज़ एम आर को यूज़ कैसे करें। देखो बच्चों, जो भी इज़ एम आर का यूज़ करो तो याद रखो पहला रूल कि इज़ का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ करोगे? ही, सी, इट, दिस, डैट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का इस्तेमाल करोगे। और एम का इस्तेमाल जो है आप आई के साथ करोगे। और जो आर है उसका इस्तेमाल हमेशा यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन के साथ करोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये तो बात यूज़ करने की। अब आइए जानते हैं हम किस तरह के सेंटेंसेस को में इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, सेंटेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये सब मैं स्वीकार कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा, मैं ये खाना नहीं खाऊँगा, नकार देते हैं बात को, तो वो नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है इंट्रोगेट करना, यानी जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन तीनों ही सेंटेंस में हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके इस पेपर में केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको देंगे। ठीक है, और आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इज़ एम आर का यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो आज केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू इसे करते रहेंगे। ठीक है, पेपर तक का हम पढ़ लेते हैं कि क्या रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, आइए हम इसके रूल्स के माध्यम से देखते हैं।
देखो बच्चों, इसमें मैंने 3 रूल्स बनाए हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट ए प्लस इज़ प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। यानी अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ करेंगे तो अगर सब्जेक्ट आपका एस, सब्जेक्ट क्या कहते, पीछे आगे देखो मैंने एस लिख रखा है, एस का मतलब है सिंगुलर, यानी अगर सब्जेक्ट एक है, सिंगल है, तो वहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ लगाना, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगाना। उसके बाद जो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। जैसे आप एग्जांपल के माध्यम से समझो, राम लड़का है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? भाई सब्जेक्ट कौन होता है? भाई हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाए या जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम लड़का है, तो लड़का है किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिख दिया। अब राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वहाँ पे इज़ लगाया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? राम का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बॉय, लड़का, तो वहाँ पे फिर हमने बॉय लिख दिया। तो राम इज़ बॉय, राम इज़ ए बॉय होगा, सॉरी वहाँ ए लिख लेना, राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद आर लिखो, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट मतलब फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस क्लोज कर दो। याद रखना अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तभी आर लगाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, रोहन और सोहन लड़के हैं, तो यहाँ रोहन और सोहन 2 लोग हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढा, कौन लड़के हैं, कौन लगा के ढूंढोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन लड़के हैं? तो रोहन और सोहन, आंसर में लिखा है रोहन और सोहन, तो लिख दिया। उसके बाद ये दोनों कैसे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर लगाया, तो रोहन एंड सोहन आर, और फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख दिया बॉयज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ ना इज लगेगा ना आर लगेगा, उसके साथ हमेशा एम लगेगा। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिखो और फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस क्लोज कर दो। जैसे मैं लड़का हूँ तो आई एम ए बॉय। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव बनाने का रूल ख़त्म होता है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको आपका काम बता देता हूं ताकि आप उसे कर सकें। बच्चों यहाँ मैं आपको 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको ये हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, और इसमें जो वर्ड्स हार्ड हैं उनकी वोकैबुलरी, यानी जो वर्ड्स हैं हिंदी के जो आपको नहीं समझ में आए गलती से, मतलब गलती से आपको आ ही नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ से हेल्प बॉक्स से वोकैबुलरी देख सकते हैं, शब्दार्थ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इन दोनों ही एक्सरसाइज को आपको करके लाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।